अगर आपको लगता है कि आप नार्सिसिस्ट से कभी इंटरैक्ट नहीं करेंगे, कभी नार्सिसिस्ट आपकी लाइफ में टकराएँगे नहीं, तो ऐसा नहीं है, ये इम्पॉसिबल है। वो टकराएँगे, वो डेफ़िनेटली टकराएँगे और वो टकराते ही रहेंगे। आप उनसे आप चाहोगे कि ना टकराएँ, कभी ना मिले, तो ऐसा कभी नहीं होने वाला। कुछ नार्सिसिस्ट ऐसे हैं जिनसे आपको स्ट्रिक्टली कट ऑफ होना है, कुछ नार्सिसिस्ट ऐसे हैं जिनसे आपको स्ट्रिक्टली डिस्कनेक्ट होना है, परमानेंटली होना है। लेकिन कुछ नार्सिसिस्ट ऐसे हैं जो आपकी लाइफ में आते रहेंगे। जो नार्सिसिस्ट जिनसे आपको कंप्लीटली डिस्कनेक्ट होना है, हमेशा के लिए डिस्टेंस बना लेना है, वो आपकी फैमिली के नार्सिसिस्ट होंगे, आपके रिलेटिव्स होंगे, आपके फ्रेंड सर्कल में होंगे। ऐसों से आपको हमेशा के लिए हटाया जाएगा, क्योंकि ऐसे ये वो नार्सिसिस्ट हैं जो एक कार्मिक बैगेज की तरह आपसे चिपके हुए हैं, जो आपके अंदर है। मतलब आपके अंदर के जो नार्सिसिस्ट हैं, जो आपको नीचे की तरफ खींच रहे हैं, वैसे नार्सिसिस्ट से आपको हमेशा के लिए कट ऑफ किया जाता है, दूर किया जाता है। लेकिन जब आप न्यू रियलिटी में जाते हो, न्यू प्लेस में जाते हो, तो वहाँ पे आपको नार्सिसिस्ट मिलेंगे। वो नार्सिसिस्ट कुछ आपको लेसन्स देने के लिए आते हैं, आपको ड्रैग डाउन करने के लिए नहीं आते हैं, आपको नीचे खींचने के लिए नहीं आते हैं। जो नार्सिसिस्ट आपको ड्रैग डाउन कर रहे थे, जो नीचे खींच रहे थे, वो ऑलरेडी आपके अंदर से निकाले जा चुके हैं। वो आपके अंदर से उखाड़ के फेंके जा चुके हैं, वो आपकी लाइफ से हमेशा के लिए हटाए जा चुके हैं। लेकिन फिर भी अगर आप नार्सिसिस्ट से टकरा रहे हो, तो ये वो नार्सिसिस्ट होते हैं जो आपको कुछ लेसन सिखाते हैं या आपको कुछ ट्रिगर देने आते हैं। ट्रिगर देके आपके अंदर जो भी बचा-खुचा है नेगेटिविटी, उसको निकालने, उसको रिलीज़ करने आते हैं, और एट द सेम टाइम आपको कुछ सिखाने भी आते हैं। सपोज़ आपने कार्मिक बैगेज वाले नार्सिसिस्ट से अलग हो चुके हो, उनसे कंप्लीटली डिस्कनेक्ट हो चुके हो। अब जो नार्सिसिस्ट आएँगे, वो आपके लाइफ में आपको कुछ सिखाने के लिए आते हैं। जैसे मैं आपको एक अपना 3-4 दिन पहले से एक इंसिडेंट हो रहा है मेरे साथ में, वो आपको शेयर करता हूँ। मैं जहाँ रहता हूँ, वहाँ बगल में एक लड़का है, जिसको कोई काम-वाम नहीं है, बस घोड़े की तरह बड़ा हो गया है, वो बस अपना पढ़ाई कर रहा है, और कॉलेज में है वो अभी, और उसका शक्ल देखने ही से पता चल जा रहा है कि वो ठरकी टाइप का है। वो पढ़ाई नहीं, कुछ और ही करता होगा। तो इस तरीके से वो जानबूझ के मुझे गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग बोलता रहता है। मैंने 1-2 बार रिप्लाई दिया गुड मॉर्निंग का, उसके बाद मैंने रिप्लाई देना बंद कर दिया, क्योंकि मैंने उसके हरकतों को देख लिया। वो उसकी हरकतें जानबूझ के पोक करने वाली है, उसकी हरकतें जानबूझकर इरिटेट करने वाली है। वो नार्सिसिस्ट टाइप का है। जानबूझ के वो नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश कर रहा है, इरिटेट करने की कोशिश कर रहा है। तो मुझे बहुत गुस्सा भी आ रहा था पिछले 4-5 दिनों से, लेकिन मैंने कोई रिएक्शन नहीं दिया, बिल्कुल नो रिएक्शन। क्यों मैंने रिएक्शन नहीं दिया? क्योंकि यहाँ मैंने उसको अच्छे से रीड कर लिया कि वो चाहता है मेरे से रिएक्शन लेना, ताकि वो एक सीन क्रिएट करे, क्योंकि उसके पास कोई काम है नहीं, बोर हो रहा है बेचारा। तो सोच रहा है कुछ ऊट-पटांग हरकत करूँ, एक सीन क्रिएट करूँ जिससे वो खुद को एंटरटेन कर सके और मैं ड्रेन हो जाऊँ। तो मैंने कोई रिएक्शन नहीं दिया। उसने कई बार मेरे से पूछा भी कि क्या भाई क्यों नाराज़ हो रहे हो मेरे से, क्यों बात नहीं कर रही है, ये सब सारी चीज़ें, मतलब सारी नीच हरकत जो होती है वो कर भी रहा है, एट द सेम टाइम मेरे सामने शरीफ बन के मेरे से पूछ भी रहा है कि क्या हुआ भाई, क्यों नाराज़ हो, वगैरह-वगैरह। तो फिर भी मैंने कोई रिप्लाई नहीं दिया, एकदम स्ट्रिक्टली उसके ऐसा इग्नोर मारा, इतना स्ट्रिक्टली, इतना हार्ड इग्नोर मारने के बाद भी वो मेरे से कुछ न कुछ बात करता रहता है, कुछ न कुछ बोलता रहता है। तो मैं फिर भी उसको इग्नोर मारता जा रहा हूँ। तो ऐसे में अगर मैं रिएक्शन दूँगा तो एक सीन क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि मुझे रिएक्शन नहीं देना है, मुझे अपनी एनर्जी किसी की तरफ पोर नहीं करनी है। मेरी एनर्जी मुझे अपने लिए पोर करनी है, अपने काम के लिए पोर करनी है, और ऐसे लोग चाहते हैं कि आपकी एनर्जी को इसी तरीके से आपको ट्रिगर देके या फिर आपको पोक करके आपकी एनर्जी को वो खुद रिसीव कर ले, खुद ले ले, सक कर ले, और आप ड्रेन हो जाओ। वो एंटरटेन हो जाए और आप दुखी हो जाओ, आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाओ, आप परेशान हो जाओ।
तो जब आप समझ जाते हो कि कुछ नार्सिसिस्ट ऐसे होते हैं, ये नार्सिसिस्ट मेरे फैमिली मेंबर वाले नार्सिसिस्ट नहीं है। जो फैमिली मेंबर वाले नार्सिसिस्ट थे, उनको तो कब का भगवान ने हटा दिया है, मेरे अंदर से और मेरे बाहर से भी। ये वो नार्सिसिस्ट हैं जो आपको बस पोक करके अपनी एनर्जी सक करने की कोशिश करते हैं, थोड़ा बहुत, जिससे खुद को एंटरटेन कर सकें। इनका बस इतना मोटो होता है। तो यहाँ पे आपको एक तो सिचुएशन को रीड करना है, बिना सिचुएशन को रीड किए आप कोई भी रिएक्शन मत देना, वरना आप खुद ही फँस जाओगे। तो मैंने अभी तक कोई रिएक्शन दिया नहीं है, और जितना ज़्यादा मैं इग्नोर कर रहा हूँ, उतना ही ज़्यादा मैं खुद को सेफ रख पा रहा हूँ। क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए किसके सामने आपको रिएक्शन देना है, किस के सामने आपको रिएक्शन नहीं देना है। तो इस तरीके से मैंने अभी तक कोई रिएक्शन नहीं दिया है, और जितना मैं रिएक्शन नहीं दे रहा हूँ, मैं देख पा रहा हूँ, मैं एक्सपीरियंस कर पा रहा हूँ, मैं फ़ील कर पा रहा हूँ कि मेरी एनर्जी मुझ तक सेफ है, ड्रेन नहीं हुई है, और मैं डिस्कम्फ़र्ट नहीं हुआ, मैं फ्रस्ट्रेट नहीं हुआ हूँ, मैं अपना काम अच्छे से कर पा रहा हूँ, और मैं बस अपना काम अच्छे से करता जा रहा हूँ। और मैं एक ये भी देख रहा हूँ कि मैं उसको जितना ज़्यादा इग्नोर कर रहा हूँ, वो उतना ही ज़्यादा इगोइस्टिक होता जा रहा है, उतना ही ज़्यादा उसके ईगो पे चोट पहुँचता जा रहा है, उतना ही वो इरिटेट हो रहा है। तो यहाँ पे कुछ कंडीशंस, कुछ सिचुएशंस ऐसे होते हैं ना, जहाँ आपका नो रिएक्शन ही बहुत बड़ा वेपन की तरह काम करता है, बहुत बड़ा वेपन। तो उसके सामने मैंने यही मैंने यही मेडिसिन अप्लाई किया, यही टेक्निक अप्लाई किया, और मैं अपनी एनर्जी को सेफ रखा हुआ हूँ, मैं अपना काम कर पा रहा हूँ, मैं अच्छे से रह पा रहा हूँ, अपना पूरा कंसंट्रेशन मेरा अपने काम पे है, डिस्ट्रैक्ट नहीं हुआ हूँ मैं। तो ऐसे सिचुएशंस आपकी लाइफ में एक बार नहीं आएँगे, आते रहेंगे, और ये सिचुएशंस आते हैं तो कुछ आपको सिखाते हैं, कुछ आपको एक्ट करने बोलते हैं, कुछ आपको समझाना चाहते हैं कि एक्चुअली में आपको करना क्या है। तो इस तरीके के जो नार्सिसिस्ट हैं आपकी लाइफ में डेफ़िनेटली आते रहेंगे। आप ये सोच के मत बैठोगे कि अब तो खत्म हो गया, अब नार्सिसिस्ट आएँगे ही नहीं। ये सोच के बैठोगे तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। आपके सामने एक बात जान लो आप, आपके सामने अगर इस तरीके का सिचुएशन आता है या आएगा, तो वो कुछ न कुछ आपको सिखाएगा, या फिर कुछ न कुछ आपके अंदर डेवलप करेगा, आपको और स्ट्रॉन्ग बनाएगा। यानी कि आपको वीक से स्ट्रॉन्ग बनाएगा, स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्गेस्ट बनाएगा। इसलिए आपको सिचुएशंस को, उस इंसान को, उसके इंटेंशन को, उसके मोटिव को रीड करना है। उस अकॉर्डिंग आपको एक्शन या रिएक्शन जो भी है वो आपको देना है। हम क्या करते हैं जनरली, हम जनरली ईगो में आके तुरंत एक्शन ले लेते हैं, और जब हम ईगो में आके तुरंत एक्शन लेते हैं, बिना सोचे-समझे जो रिएक्शन कर देते हैं, उससे कुछ नेगेटिव हो जाता है। मैं चाहता तो मैं उसे कुछ गाली-वाली भी दे सकता था, मैं कुछ बोल भी सकता था। लेकिन मुझे समझ में आ गया कि उसका इंटेंशन क्या है। तो अगर मैं रिएक्शन देता तो मैं हार जाता, वो जीत जाता, क्योंकि उसका जो इंटेंशन है वो फुलफ़िल हो जाता, और मैंने उसके इंटेंशन को फुलफ़िल होने ही नहीं दिया, जिस वजह से वो हार गया। आप नार्सिसिस्ट के इंटेंशन को फुलफ़िल होने ही मत दो। वो ऑटोमैटिक हार जाएगा, वो ऑटोमैटिक उसको आपसे इरिटेशन होने लगेगा, और वो खुद आपसे दूर भाग जाएगा। तो अल्टीमेटली आपको सोच समझ के एक्शन या रिएक्शन देना है।